अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, लायक़ सत ताज़ीम व इकराम, उम्दतुस सादात, सदर ज़ीनत मजलिस, मुहतरमुल मुक़ाम हज़रत क़िबला पीर सैयद हसनैन अली गीलानी शाह साहिब दामत बरकातुकुमुल क़ुद्सिया, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मुखलिस व मुशफ़िक़ हज़रत अल्लामा अज़ीज़ुल हसन हसनी साहिब जुमला मेहमानान ज़ी वक़ार, अमायदीन व मुअज़्ज़ज़ीन, बुज़ुर्गान मोहतरम, ज़िम्मेदारान व ओहदेदारान व वाबस्तगान तहरीक मिनहाजुल कुरान, मिनहाजुल कुरान विमेन लीग, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, पाकिस्तान अवामी तहरीक, मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट, और जुमला मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन व शुराकाए मजलिस, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ व इनायत और करम नवाज़ी से माहे मुहर्रमुल हराम की इन अज़ीम घड़ियों और मुबारक व मकबूल साअतों में तज़किरा करबला और ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम के उन्वान से मुनक्किदा इस पाकीज़ा मजलिस में हम सब हाज़िर व जमा हैं और PP 116 तहरीक मिनहाजुल कुरान और जुमला फोरम्स के तमाम ज़िम्मेदारान को हदिया-ए तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपनी दीनी, ईमानी और एतिक़ादी ज़िम्मेदारी को समझते और निभाते हुए इस इंतहाई पुरवक़ार और मयारी अंदाज से इस मौका
पर इस मजलिस का एहतमाम किया और फ़िक्र कुरान और फ़िक्र मिनहाजुल कुरान इसको लोगों तक पहुँचाने का इंतज़ाम व इंसराम किया। आप अहबाब में से बहुत सारे चेहरे शनासा भी हैं और एक तवील अरसे का आप अहबाब से ताल्लुक़ भी है। मेरा ख़ानदानी और आबाई ताल्लुक़ भी इसी इलाके से है। हर चंद के बाई बर्थ वाकंड से हूँ, मगर मेरा सारा ददयाल ननिहाल इसी फैसलाबाद और गोजरा और इस सारे इलाके में है। और आपकी खिदमत में 2 साल तक कमोबेश माहाना दरस कुरान के लिए भी हाज़िरी होती रही, वो भी बहुत सारे लोगों से शनासाई है। सो मेरे लिए ये जगह अगर पहला नहीं तो दूसरा घर ज़रूर है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने ही घर में हूँ और इस बात पर बहुत तस्कीन और इत्मीनान नसीब होता है कि बिहम्दिल्लाह ताला मिनहाजुल कुरान का ये काफ़िला इश्क वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ तसलसल के साथ आगे मंजिल की तरफ रवां दवां भी है और बिहम्दिल्लाह ताला फैलता और बढ़ता जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा अपनी बारगाह से तमाम अहबाब को सलामती और आफ़ियत नसीब फरमाए और काफ़िला इनक़िलाब को बहिफाजत मंजिल मकसूद तक पहुँचना नसीब फरमाए। मैं अपने लिए फ़ख्र व एज़ाज़ समझता हूँ मोहतरम हाजी अमीन अल क़ादरी साहिब, आपका तशरीफ़ लाना। आप सदर हैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के और इसी तरह मोहतरम मोहम्मद कासिम खान साहब एक्स चेयरमैन C41 UC 41 और दीगर तमाम अहबाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका आना कबूल भी फरमाए और हर एक को अपनी बारगाह से अजर अजीम और खैर कसीर अता फरमाए। आज की हमारी इस नशिस्त का में गुफ्तगू का जो मौजू और उन्वान है वो है हुसैन काफ़िला सालार हुर्रियत, यानी जो आज़ादी की जिद्दोजहद, शजात और जुल्म से टकराने की जिद्दोजहद और आवाज़े हक और सदाए हुर्रियत बुलंद करने की जिद्दोजहद है, उस काफ़िले के सालार और अमीर वो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इसके लिए 2 मुकामात कुरान मजीद से बतौफीक इलाही तिलावत किए गए। पहला मुकाम हमारी तिलावत की तरतीब के एतबार से वो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब जिक्र से मुराद कुरान भी है, जिक्र से मुराद दीन भी है, जिक्र से मुराद शरीयत भी है, जो उन्वान भी दे। इस्लाम सारे का सारा वो भी इससे मुराद
ये जो फरमाया कि बेशक हमने कुरान नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, या हमने ये दीन और ये जिक्र नाजिल किया। अब देखिए बड़ी अहम बात है, खाइश से मुराद कुरान ले लें, दीन ले लें, इस्लाम जो उन्वान भी दे दें, उसका ये फरमाना कि इसलिए इसकी हिफाजत करेंगे कि ये हमने नाजिल किया। पहला जुमला है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हमने इस जिक्र को नाजिल किया, व इन्ना लहू लहाफिजून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। अब सवाल ये है कि इस दीन, इस कुरान, इस किताब, इस शरीयत की हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली, और वजह पहले बयान की इसलिए कि हमने नाजिल किया। सवाल ये है कि दीगर किताबें किसने नाजिल की थी? तौरात किसने नाजिल की थी? ज़बूर किसने नाजिल की थी? इंजील किसने नाजिल की? दीगर सहाइफ इब्राहीमी और अंबिया की तरफ जो जो कुछ अल्लाह की तरफ से वही होता रहा, वो किसने नाजिल किया था? अल्लाह ही ने नाजिल किया। उन पैगंबरों, नबियों और रसूलों के जरिए जो तालीमात आई, उनको जो जो आप उन्वान दे लें, वो किसने नाजिल किया था? अल्लाह ने नाजिल किया था। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं उठाई इस दुनिया में। अब ये जो कहना कि हमने चूंकि नाजिल किया है इसलिए हम इसकी हिफाजत करेंगे, अगर सीधा सीधा यही सबब और वजह हो तो फिर बाकी सारी किताबों और सारे अदियान जो दीगर अंबिया के ज़रिए और मजमूआ है तालीमात जो दीगर अंबिया के ज़रिए उतारा, उनकी भी दुनिया में हिफाजत का एहतमाम करता और करना चाहिए था कि वो किताबें भी मौजूद होती, हम आज उनको अपनी असली शक्ल में देखते, पढ़ते और ये जानते कि किस किस दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किन किन मराहिल में और किस किस तरतीब के साथ अहकाम उतारे था। ये सारा एक तसलसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला शुरू हुआ, वहां से लेकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अहकाम इलाही में एक तसलसल है, दीन की तालीमात में एक तसलसल है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, तदरीजी मरहला था। अक्ल इंसानी जितनी बात समझने और अपनाने के काबिल होती, वो अपनी हिकमत के साथ उतने अहकाम और तालीम भेज देता। इसको सादा अंदाज में अगर हम एक मिसाल से समझें तो ऐसे ही है कि जैसे एक बच्चा है, वो जब चलना शुरू कर देता है, बात करना और समझना शुरू कर देता है, तो हम उसे स्कूल में दाखिल करा देते हैं। अब वो नर्सरी, प्रेप और भी जो क्लासेस और मरहले हैं 1, 2, 3 और आगे तालीम का सिलसिला चलता रहता। तो जो उसने नर्सरी प्रेप में बड़ा था वो भी इल्म था, तालीम थी, और अगर वो PhD तक गया है तो ये सारे मराहिल इल्म हैं। अब उसके प्री स्कूलिंग के अलग असातिज़ा हैं, फिर 1 प्राइमरी के अलग असातिज़ा हैं, मिडल के अलग हैं, हाई के अलग हैं, फिर इसी तरह आगे इंटरमीडिएट के, ग्रेजुएशन के, BS के, मास्टर्स के, MPhil, PhD के, हर मरहले और हर दर्जे के अलग अलग उस्ताद हैं। मगर ये सारी तालीम एक तसलसल में है। जो पहले ने काम किया वो बुनियाद बना अगले के काम की, जो उसने काम किया वो काम मुआविन साबित हुआ उससे अगले की। मैट्रिक के टीचर जो कुछ मैट्रिक में पढ़ाते हैं वो पढ़ाना मुमकिन नहीं अगर बच्चा प्राइमरी और इब्तदाई किताबें पढ़कर ना आया हो। जिसको
हरूफ और अल्फाज की पहचान ना हो, उसे फिर नज़्म व नसर की सूरत में कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। वो पहले वो पहचान। तो इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला शुरू हुआ, ये इब्तिदाई तालीम थी, बड़ी सादा। फिर हजरत नूह करते करते ये आगे बढ़ता चला गया। ये अल्लाह ही की तरफ से था, उसी की हिकमत, उसी की उलूही मंसूबा बंदी और प्लानिंग के मुताबिक था। तो ये सारा कुछ उसी ने नाजिल किया। मगर बाकी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी पैगंबर पर उतारी हुई वही, नाजिल की हुई किताब और भेजे गए किसी सहीफे की उसने दुनिया में हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये ऐलान और ये जिम्मेदारी फकत दीन मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कुरान की शक्ल में हो, अवामिर और नवाही की शक्ल में हो, कुरान और सुन्नत की शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी हो, फकत इस मर्तबा जब अपने महबूब को भेजा खातमुन नबीयीन बनाकर और खत्मुल मुरसलीन बनाकर, तो जो कुछ अपने महबूब पर उतारा और जो कुछ उसके महबूब से सादिर हुआ, जो उतारा वो कुरान की शक्ल में था, जो सादिर हुआ वो सीरत और सुन्नत मुस्तफ़ा और हदीस मुस्तफ़ा की शक्ल में था। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली। बाकियों के मुकाबले में यहां पर रब्बे जुल जलाल का तर्ज अमल मुख्तलिफ है। वहां वो एहतमाम नहीं किए, वो जिम्मेदारी नहीं ली। इसका माना यह है कि जो कुछ वहां उतारा हर चंद के उसी की तरफ से था, मगर इन फकत हुजूर पर उतारे गए कलाम, दीन, शरीयत और ज़ाब्ता हयात, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेना इस अमर की तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि रब्बे जुल जलाल का मामला आदम से ईसा तक बाकी सब के लिए कुछ और नौइयत का था, मुस्तफा के साथ कुछ और नौइयत का था। फरमाया हबीब उतारा तो सब पर हमने ही था, मगर उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेते। क्यों? वो फकत नबी और रसूल थे। आप पर जो उतारा और आपके जरिए जो इंसानियत को दिया, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। क्यों? आप नबी और रसूल भी हैं और हमारे महबूब भी हैं। इसलिए आपके साथ मामला जुदा नौइयत का है और आप पर उतारे गए हर अम्र का हिफाजत का जिम्मा हम लेते हैं। तो ये एक मुख्तलिफ शय थी, मुख्तलिफ शय बाकी सब से। अब जो बुनियादी समझने वाली बात है कि एक कज़िये का, एक निज़ा का, एक इख्तिलाफ का, बल्कि कुरान की लैंग्वेज में एक अदावत और दुश्मनी का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अताए खिलाफत के उलूही इरादे के साथ हो गया था। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मैं जमीन में एक नायब व खलीफा बनाने वाला हूं और फरिश्तों पर जाहिर किया, फरिश्तों ने भी अपने किसी मुवक्कफ का इजहार किया था, ये कहते हुए कि अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, मौला तू यहाँ जमीन में उसको नायब बनाएगा जो फसाद करेगा, खुरेजियां करेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और हम हर घड़ी तेरी तस्बीह करते हैं और हम्द के साथ तेरी अजमत, पाकी और बुजुर्गी का बयान करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी इस बात को झुटलाया नहीं है, ये बात याद रखिए। तरदीद नहीं की है, तकजीब नहीं की है किसी मुकाम पर भी। कुरान मजीद में ये नहीं फरमाया कि फरिश्तों तुम्हें मुगालता हुआ, तुम्हें समझने में गलती हुई या तुम गलत कह रहे हो। अल्लाह का बड़ा मुख्तसर जवाब था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं ना वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने जो कहा अपने मुशाहदे की बिना पर दुरुस्त कहा कि आदम 4 अज्जा से बनाया गया, यानी वजूद आदम, उनका पैकर बशरी, उसमें मिट्टी थी, उसमें पानी था, उसमें हवा के असरात थे और उसमें तपश और हिद्दत और आग और हरारत के असरात थे। ये 4 अज्जाए तरकीबी थे उस पैकर बशरी के। मिट्टी के अंदर कसाफत है, गदलापन है,
तो जो शय इससे बनेगी उसके असरात आएंगे उसमें, उसकी तबीयत में, उसके मिजाज में। पानी के अंदर सैलाबी खवास हैं, ये अभी भी आप देख रहे हैं, बारिशें हुई हैं, थोड़ा सा पानी आया है तो किस तरह हर तरफ तबाही फैल गई है, तो उसके असरात भी होंगे उसकी तबीयत में। जिसको बनाने के लिए पानी को बतौर बुनियादी जुज के शामिल किया है, फिर उसे हवा में सुखाया गया है। हवा में वो जो हवा है आंधियों तूफानों की शक्ल में आती है, वो भी बर्बादियां लाती है, हलाकत लाती है, दरख्तों को जड़ से उखाड़ देती है, इमारतों को गिरा देती है। फिर इसे आग पर पकाया गया है तपिश और हिद्दत की शक्ल में, तो आग चीजों को जला देती है, राख कर देती है, भस्म कर देती है। ये सारे का सारा प्रोसेस जो उनके सामने बल्कि उनके जरिए हो रहा था, फरिश्ते तक रहे थे। सो उन्होंने कहा मौला ये इन जिन अज्जा से बनाया जा रहा है, इसके जब खवास जाहिर होंगे तो कोई खैर दिखाई नहीं देती। देख हम हर वक्त तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी हम्द करते हैं, तेरी अजमतों के गुण गाते हैं, तेरी तकदीस करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं ना तुम नहीं जानते। ये जो जमीन पर निजाम बनाने जा रहा हूं और जमीन पर जो कुछ होने जा रहा है जिसे मैं जानता हूं, और ये भी ज़हन में रहे कि लोग आज भी ये कहते फिरते हैं कि आदम को उस माज़अल्लाह खता के नतीजे में या जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसको भूल कर वो कर गुजरना और कर बैठना जिससे मना किया था, उसके नतीजे में बतौर सजा जमीन पर उतारा गया। ऐसा नहीं था, ये मजमून जुदा है, मगर मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं। उसने जब अभी आदम को खल्क भी ना किया था तब ये ऐलान फरमाया था इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने लगा हूं। तो जिसे बनाया ही जमीन के लिए था उसे जमीन पर ना उतारता तो कहां भेजता? बनाया ही जमीन के लिए था। वो सारा प्रोसेस वो एक अलग हिकमतों की दास्तान है। मगर जब फरिश्तों ने कहा हम तस्बीह करते हैं, तकदीस हम्द के गुण गाते हैं, उसके अंदर बैन सतूर जो माफिज जमीर था वो ये था हमें ये मनसब दे दे, हमें ये मर्तबा दे दे कि हमें तेरी खिलाफत नसीब हो जाए, तेरे नायब हो जाए। तो अल्लाह ने इस जवाब के जरिए कि इन्नी जाइलुन के इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, उन्हें ये बात समझाई और कुरान के जरिए हमें मुतवज्जे किया कि ये जमीन का कुर्राए अर्जी का निजाम फकत तस्बीह से चलने वाला नहीं है। तस्बीह से चलने वाला होता तो फरिश्तों को उतारता। इसके लिए कुछ और सलाहियतें चाहिए, कुछ जुर्रतें चाहिए, कुछ हिकमतें चाहिए, इल्म की वुसअतें चाहिए, कोई तदबीर चाहिए। अल गरज वो जमीन का निजाम खिलाफत के मनसब के लिए जिन सलाहियतों का तकाजा करता है वो सारी सलाहियतें आदम को अता करने वाला हो। तो आदम को रब्बे जुल जलाल ने, याद रखिए कि जो फजीलत बख्शी है वो कसरत इबादत की बिना पर नहीं बख्शी है, वो कसरत तस्बीह और तकदीस की बिना पर नहीं बख्शी है। जब आदम के सर पर ताज खिलाफत सजाया गया तो आदम की कुल कायनात अमल और उनका कुल नामा अमाल एक सजदे पर मुश्तमिल था। उनके दामन में फकत एक सजदा था और जिन फरिश्तों को उसके सामने सजदा रेज किया उनके दामन में करोड़ों सालों की इबादतें थीं, बेरिया इबादतें थीं, और आसमानों के चप्पे चप्पे पर उन्होंने सजदे किए थे बशमूल अज़ाज़ील या इबलीस के। ये सब करोड़ों सालों की इबादतों के हामिल थे, मगर करोड़ों सालों की इबादतें वो पड़ी हैं जो महबूब की निगाह में आ गया, जिसका फैसला उसने कर लिया, मनसब का ताज उसके सर पर सजाया जाता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहली शय जो अता की वो वुसअत इल्म थी। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा,
हर शय का इल्म दे दिया। फरिश्तों से कहा बताओ इन चीजों के नाम, अगर तुम अपने उस बात में सच्चे हो जो लफ्जों के अंदर छुपी है। तो फरिश्तों ने क्या कहा, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, मौला तू पाक है हर ऐब कमजोरी से, हम उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है। सवाल ये है कि फरिश्तों को भी रब नहीं सिखाया था, आदम को भी रब नहीं सिखाया था। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लाहा, सिखाया दोनों को रब नहीं था। अब ये उसकी मर्जी और उसकी हिकमत, किसी को करोड़ों सालों में इतना दिया, किसी को लम्हे में इतना अता कर दिया। तो जब ये हुआ और फिर हुक्म सजदा दे दिया, सजदा करो। शैतान को ये बात भली ना लगी, उसने कहा मेरे पास इतनी इबादतें, उसने कहा मेरे पास अपने ज़ाम बातिल में उसने समझा मेरे पास इतना इल्म है, इतना इल्म है। उसने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रांदा दरगाह किया, मरदूद किया। माया फाखरुज फाइन्नका रजीम, निकल जा, आज से तू मरदूद हुआ। मरदूद हो जाने के बाद उसने कसम खाकर अपने एक इरादे का इजहार किया है अल्लाह की बारगाह में। खुदा से मुखातिब होता है और कहता है फबे इज्जतिका ला उग़वियन्नहुम अजमाइन, तेरी इज्जत की कसम मैं सबको गुमराह करूंगा। और एक जगह पर मुकाम पर कुरान मजीद में उसका कौल आता है, वो कहता है मैं आदम की सारी नस्ल और औलाद को गुमराह करूंगा। एक जुमला है जो अर्ज करना चाहता हूं, जो जितना समझ ले। अब उसकी अदावत तो बराह रास्त आदम से थी ना, आदम की बिना पर वो समझता है कि इसको सजदा ना करने की वजह से मुझे सजा मिली, तो उसकी लड़ाई, उसका झगड़ा आदम से बनता था। उसके ख्याल में जो भी बात थी, उसने ये क्यों कहा कि मैं सारी नस्ल और औलाद को गुमराह करूंगा। जो कुछ मेरे साथ हुआ हुआ आदम के सबब से, बदला लूंगा नस्ल से, औलाद से। ये फिक्र शैतानी है, ये इबलीस की फिक्र है कि जब वो किसी बड़े साहिब मनसब उसका मुकाबला नहीं कर सकता, बदला औलाद से लेता है। अब समझे हैं ये बात? झगड़ा कहीं का है, बदला कहीं चुकाता है। इसलिए जब करबला हुई, हम उसको पढ़ते हैं, हमें ताज्जुब नहीं है। ये रोज़े अज़ल से, आदम के वक्त से इबलीस का ऐलान था, जिसकी इंतहा आकर करबला में हुई है। और इबलीस, याद रखिए, बास लोग इस बात पर चौंक उठते हैं और वो कहते हैं इबलीस तो काफिर था। किसका काफिर था? अल्लाह का। कुफर का माना है अरबी में इनकार करना। जो जिसका इनकार करे वो उसका काफिर हो जाता है। काफिर इस्तिलाही मानों में नहीं है, लुग़वी मानों में है। जो इनकार करे वो काफिर हो जाता है। उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया था, उसने इनकार नबुव्वत की अज़मत को मानने से किया था और उस बिना पर मरदूद हुआ। तो बदला नबी की औलाद और आल से लिया। यहां भी ऐसा ही हुआ था, जिनका बस नहीं चला और नबुव्वत का परचम लहराने लगा, उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए, उनकी सरदारियां वो रेजा रेजा हो गई। और जो उन्होंने एक निजाम मुसल्लत किया हुआ था और जिसके जरिए उनकी चौधराहटें कायम थी, जब वो सारा कुछ खत्म हुआ तो अमरे इलाही से वो होना था, हुआ नबी के जरिए, बदला उनकी नस्ल और ज़ुर्रियत से लिया गया। और इसका इजहार करबला के बाद किया है उसने कहा आज हमने बदर में जो हमारे बड़े मकतूल हुए थे, कत्ल हुए थे, उनका बदला लिया है। ये शैतानी सिफत है, ये इबलीसी इरादे हैं जो यजीदियत की शक्ल, इबलीसियत का जो आखिरी मुजस्सम ज़हूर था वो यजीदियत की शक्ल में था। तो वहां से एक सिलसिला चला, हक व बातिल, खैर व शर, नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई, इसकी कशमकश का। अल्लामा इकबाल ने जिसे कहा कि सतीजाकार रहा है अजल से ता इमरोज, ये पहले दिन से जंग और कशाकश शुरू हुई है, आज तक जारी है।
किस किस की? फरमाया चरागे मुस्तफवी से शरारे बूलहबी। आदम के साथ इबलीस का झगड़ा, यहां आकर मुस्तफा के साथ इबलीस, अबू जहल का हसद और वजूद मोहम्मदी और सीरत मुस्तफा का जो ज़हूर ताम वजूद हुसैन में हुआ, उसके मुकाबले में जो इबलीसियत ने अपनी आखिरी हतमी शक्ल इख्तियार की, उसका नाम यजीद था। तो ये वहां से सिलसिला चला है। वहां से अल्लाह ने हर दौर में अंबिया को फकत तबलीग नहीं करवाई है, याद रखिए, फकत तालीम नहीं दिलवाई है, उनके जरिए लोगों को शऊर की बेदारी अता की है। अंबिया के जरिए लोगों को जुर्रत अता की है। अंबिया के जरिए उसने लोगों के अंदर जज्बा हुर्रियत को उभारा है। ये सिलसिला चलते चलते आगे बढ़ता रहा, कभी मूसा और फिरौन की शक्ल में, कभी इब्राहिम और नमरूद की शक्ल में। जब ये अपने कमाल को पहुंचा तो मुस्तफा अबू लहब की शक्ल में हुआ। अब चूंकि हमारा मजमून है, उन्वान उसका वो है हुसैन काफिला सालारे हुर्रियत। तो जो पहली आयत जो कलिमात पढ़े उनमें अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसको नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब याद रखिए, ये दुनिया आलम असबाब है। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर शय को असबाब के साथ जोड़ा है, उसके बगैर नहीं। वो आप जमीन से फसल उगाना चाहें तो उसके लिए जमीन में बीज डालना जरूरी है। वो चाहे तो बगैर बीज के भी फसलें उगा सकता है। आखिर पहली फसल भी कभी इस धरती पर उगी होगी, वो किसी ने बीज नहीं डाला था। आप में से हर शख्स औलाद का ख्वाहा है, औलाद का, उसके लिए एक निजाम बना दिया है। ज़ौजैन का ताल्लुक है, निकाह के जरिए एक इदारा कायम किया है, उसके जरिए वो ताल्लुक कायम होता है, उससे औलाद नसीब होती है। वो चाहे तो बगैर इस ताल्लुक के भी औलाद अता कर दे, वो चाहे इस ताल्लुक के बगैर भी इंसान को पैदा कर दे। वो मोहताज नहीं है, उसने औरत और मर्द दोनों के बगैर पैदा किया। हजरत आदम को उसने तन्हा मर्द से बगैर औरत के पैदा किया। हजरत हव्वा को उसने तन्हा औरत से बगैर मर्द के पैदा किया। हजरत ईसा को तीन ही शक्लें मुमकिन थी, तीनों करके दिखा दी। मगर ये दुनिया आलम असबाब है। वो फरमाता है इन असबाब को इख्तियार करो, मेरे इरादे मेरी कुदरत भी इस दुनिया में असबाब के जरिए ज़हूर पजीर होती। जब ये बुनियादी उसूल, दर्जनों मिसालें हैं। बारिश वो बरसाता है मगर उसके लिए बादलों का जरिया बना दिया है। 100 चीजें हैं इंसानी जिंदगी में। इसी तरह जब उसने फरमाया हम इसकी हिफाजत करेंगे तो हमने अर्ज की मौला वो हिफाजत कैसे करेगा? असबाब की दुनिया में उसके लिए क्या एहतमाम किया। हम देखते हैं पहले जितने अंबिया आए दीन पहुंचा कर जाते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दीन अमल उस पर खत्म होने की बिना पर खत्म होता जाता था। फिर नया नबी आता, आपने ये भी फरमा दिया अब इसके बाद किसी नबी और रसूल को नहीं आना और इस दीन की हिफाजत भी होगी। पहले तो हर अगला नबी आता, वो दीन को फिर नए सिरे से लोगों तक पहुंचाता, तहजीब करता, तालीम करता, तरबियत करता, लोगों को बुलाता, तबलीग करता, दावत देता और लोग फिर दीन के साथ जुड़ जाते। अब किसी नबी ने भी नहीं आना जो दोबारा दीन को जिंदा करे, उठाए, तो कैसे हिफाजत करेगा? आलम असबाब में उसके लिए क्या सामान किया, क्या सामान किया? उसने फरमाया हाँ ये बात समझो, उसने फरमाया इसमें दुरुस्त, ये बात दुरुस्त है कि ये असबाब की दुनिया है, मैंने एहतमाम किया है। पिछले नबियों के दीन इसलिए मिट जाते थे कि नबियों के जिम्मे फकत दीन पहुंचाना होता है,
सिर्फ पहुंचाना। ये जो आप हर मुकर्रिर खतीब तकरीर के इख्तिताम पर सुनते हैं, वो कहता है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, ये नबियों का जुमला है, नबियों का। सूरह यासीन, इसका माना क्या है? हम पर सिर्फ अच्छे तरीके से पहुंचा देना है, न मनवाना है और न तस्लीम करवाना है। ये नबियों की जिम्मेदारी नहीं थी, ये अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर रखा कि मैं जिसको चाहूं मनवाऊं, जिसको चाहूं हिदायत दूं। ये इसलिए किया ताकि अंबिया की इस्मत पर कोई उंगली ना उठाए कि इतना अरसा दावत का काम करते रहे, दीन लोगों तक पहुंचाते रहे, कोई ईमान नहीं लाया। 950 साल हजरत नूह ने तबलीग की, 82 लोग ईमान लाए, 80 या 82, तो उनकी तरफ कोई उंगली ना उठाए। फरमाया इनको सिर्फ पहुंचाने के लिए भेजा है, किससे मनवाना है किससे नहीं मनवाना ये हमारे जिम्मा करम पर है, ताकि कोई उंगली उठाए नबियों की तरफ ना उठाए। जो जुर्रत करे, जसारत करे, उंगली उठाए तो खुदा की तरफ उठाए। वो मुहाफिज है इस्मत अंबिया का। तो उसने फरमाया वो सब दीन पहुंचाने वाले थे, पहुंचा कर गए, खत्म हुआ दीन, अमल के एतबार से मफकूद हुआ, नए नबी को भेजा। अब जब मुस्तफा को भेजा खातमुल अंबिया बनाकर, खत्मुल मुरसलीन बनाकर, अब मिटेगा नहीं, मैंने हिफाजत की जिम्मेदारी की और असबाब की दुनिया में यह एहतमाम किया कि उन पहुंचाने वालों को पीछे कोई दीन बचाने वाला नहीं दिया था। मुस्तफा भी दीन को पहुंचाने वाले हैं, मगर दीन को बचाने के लिए, दीन की हिफाजत के लिए पीछे दीन को बचाने वाला भी भेज रहा हूं। मुस्तफा को दीन पहुंचाने वाला बनाकर भेजा और दीन पहुंचाने वालों का इमाम व पेशवा बनाकर भेजा, और इस दीन को कयामत तक महफूज रखने के लिए हुसैन और अहले बैत को दीन बचाने वाले बनाकर भेजा है। बाकियों के दीन इसलिए मिट गए कि पीछे कोई बचाने वाला न था। मुस्तफा का दीन नहीं मिट सकता, इसलिए कि अल्लाह ने इस दीन की हिफाजत के लिए मुस्तफा को हुसैन अता किया, हुसैन अता किया। ये हुसैन अम्र इलाही का ज़हूर है, हुसैन कुदरत खुदाबंदी का ज़हूर है। करबला इत्तफाकी वाकया नहीं है, तारीख का हादसा नहीं है। करबला उसकी हिकमत बालिगा, उसकी उलूही हिकमत के तहत जो उसने एक पूरा मंसूबा बनाया और जो उसने पूरा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जमीन पर उतारा, और शैतानत के आखिरी पैकर यजीद को कयामत तक उसी तरह जलील और रुसवा करने के लिए जिस तरह अज़ल में इब्लीस को निकाल कर किया था, हुसैन के जरिए यजीद को कयामत तक अल्लाह ने रुसवा करने और दीन मुस्तफा को बचाने का जरिया बना दिया। तो हुसैन दीन मुस्तफा को बचाने वाला बनकर आया है, ये बात याद रखिए। बस ये एक बुनियाद थी जो जरा थोड़ी सी तवील और थोड़ी सी जरा दुश्वार भी थी, मगर बिहम्दिल्लाह ताला यहां तक जब पहुंचे तो अब इस बात को समझिए कि हक को बातिल किया कि ये कशमकश तो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, और मुख्तलिफ शक्लों में हक और बातिल जाहिर होता रहा। पैगंबर, रसूल, नबी ये ज़हूर हक की शक्ल होते थे, और जो मुखालिफ कुव्वतें हैं, फिरौन है, नमरूद है, हामान है, शद्दाद है, ये सारे बातिल और इब्लीसियत की मुतशक्कल सूरतें होती थीं। अब मुस्तफ़ा पर जब आकर नबुव्वत और रिसालत खत्म हो गई, अपने इख्तिताम को पहुंची, नबी और रसूल को नहीं आना था, और आका अलैहिस्सलाम का फिर एक खास सीरत का पहलू ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को हर एतबार से अंबिया से भी मुनफरद बनाया, अंबिया से, रसूलों से भी। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम की नस्ल उसने बेटे से नहीं चलाई, सैयदा कायनात हुजूर की बेटी से चलाई। काफिरों ने ताना दे दिया कि अब आखिरी बेटा भी फौत हो गया, अब कोई नस्ल नहीं चलेगी, दीन मिट जाएगा। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, हबीब ये गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं, ये बदबख्त कहते हैं आपकी नस्ल मिट जाएगी,
और नस्ल चूंकि वारिस होती है, तो जब वो नहीं रहेगी तो दीन मिट जाएगा। हबीब, हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि तेरी नस्ल कयामत तक मौजूद भी रहेगी और इतनी फैलेगी कि रूए जमीन पर किसी की नस्ल इतनी फरोग ना पाएगी। उसके लिए सैयदा आलम को चुना, हुजूर आका अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर, और उसके लिए साथ उनका जोड़ हजरत मौला अली शेर खुदा को चुना। ये सारा अगर आप देखें उलूही एहतमाम था। बेटियां आका अलैहिस्सलाम की और भी थी साहबजादियां, मगर नस्ल के फरोग के लिए जिसका तय्युन बारगाह खुदाबंदी से हुआ वो सैयदा कायनात है। इसलिए खा हरम काबा में दौरान इबादत कोई बदबख्त हुजूर के जिस्म पर अपनी दानिश्त में कोई गंदगी लाकर फेंके, हुजूर के साथ जुल्म करे, हर मौका पर जो जाकर हुजूर के साथ अपने बचपन के जमाने में भी जो खड़ा होता था वजूद, उसका नाम वजूद फातिमा है। जब हुजूर के बदन अतहर पर किसी ने ऊंट की ओजड़ी लाकर रख दी तो हजरत सैयदा कायनात थी, जो जाकर उस बचपन की उम्र में अपने नन्हे हाथों से वो हटाती थी, उतारती थी और कहती थी इन काफिरों को अल्लाह गारत करे जो मेरे बाबा के साथ ऐसा कर रहे हैं। सब जादियां और भी थी, सब अजीम है, सब अजीम है, और सब की जूतियों से लगने वाली खाक हमारी आंखों का सुरमा, हमारे सर का ताज। मगर ये एजाज तन्हा सैयदा कायनात का है कि उनको नस्ले मुस्तफा के फरोग और कयाम के लिए रब की तरफ से चुना गया। अब उनका जोड़ भी वैसा ही चाहिए था। जोड़ वैसे तो दामाद बेटा ही होता है, मगर यहां मामला उस तरह का नहीं है। अजीब बात है, अजीब बात। वो आपने वाकयात सारे सुने कि हजरत मौला अली शेर खुदा की विलादत काबे में हुई, शहादत मस्जिद में हुई, मौलूद काबा है, शहीद मस्जिद हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा की जिंदगी का सफर खुदा की तरफ से खुदा की तरफ था, खुदा की तरफ था। उनकी शादी का एहतमाम निकाह का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों पर किया और वो तकरीब मुनक्किद करके फिर मुस्तफा को पैगाम भेजा, हबीब हमने आसमानों पर अली और फातिमा का निकाह मुनक्किद कर दिया है, अब आप जमीन पर करके उसका ऐलान फरमा दें। ये सारा एहतमाम उधर से अल्लाह की तरफ से था। ये असबाब को जोड़ा जा रहा था, इसलिए जोड़ा जा रहा था कि वजूद मुर्तजा और वजूद फातिमा से उन हस्तियों को जाहिर होना था जिन्होंने हिफाजत दीन मुस्तफा का काम करना था और कयामत तक अफराद उम्मत को जुर्रत, शजात और हुर्रियत की राहों पर चलने के लिए हौसला अता करना था। सो हुसैन को जो करबला की तरफ गए, ये तारीखी हादसा न था, इत्तफाकी वाकया न था। हुसैन को पहले दिन से बता दिया गया था कि तेरा अंजाम शहादत होगा, नाम रख कर भी। और आका अलैहिस्सलाम ने वजाहत और सराहत के साथ अपने अकवाल और फरामीन आलिया की शक्ल में भी, और सिर्फ यही नहीं कि शहादत की खबर दी थी, ये इस एतबार से भी मुख्तलिफ था, वाकया मुनफरद था कि हुजूर ने हुसैन के अंजाम शहादत की खबर दी, उनके साले शहादत की खबर दी, उनके मुल्क शहादत की खबर दी, मैदान शहादत की खबर दी, रंगे शहादत की खबर दी, और किसके हाथों से शहादत होगी मुस्तफा ने वो भी खबर अता कर दी। जिस तरह अल्लाह ने रिसालत मुहम्मदी की जुमला तफसीलात 1.25 लाख अंबिया के जरिए आमद मुस्तफा से पहले इंसानियत को अता कर दी, इसी तरह शहादत हुसैन की जुमला तफसीलात अल्लाह ने इमामुल अंबिया के जरिए इस उम्मत को शहादत मुस्तफा से पहले अता कर दी। दोनों में मुमासलत भी है। तो हुसैन पहले दिन से न सिर्फ इस बात से बाखबर थे कि उन्हें शहादत की मंजिल पर पहुंचना है और जाम शहादत नोश करना है, बल्कि हुसैन उसके लिए मुंतजिर थे।
मुंतजिर थे। और इसलिए भी जरूरी था ताकि जो कुछ पहले तारीख में नहीं हुआ उस काम को इस उम्मत तक पहुंचाने और उसकी अमली मिसाल दिखाने के लिए लाजिम था कि ये सारा कुछ हो। इससे पहले हक व बातिल के मारिकों की क़यादत हमेशा अंबिया ने की है। हमेशा पूरी तारीख में फिरौन से कौन टकराया? मूसा नबी थे। नमरूद से कौन टकराया? इब्राहीम नबी थे। जहां जहां मुआशरे में आवाज हक बुलंद करके जुल्म के खात्मे और जालिमों से टकराने का वक्त आया तो आप देखें हर जगह पर क़यादत नबुव्वत ने की, रिसालत ने की। मुस्तफ़ा पर नबुव्वत और रिसालत तो इख्तिताम को पहुंची, मगर अब यहां पर शैतानी इब्लीसी असरात के तहत जुल्म ने भी कभी सर उठाना था और जबर तशद्दुद का तसल्लुत भी कायम होना था। सारी सूरतें होनी थी। शैतान ने मुख्तलिफ शक्लों में फिर अपने निजाम को मजबूत करके लोगों को और अहले हक को बेबस बनाना था। फरमाया जब ऐसा होने लगे तो कोई मिसाल होनी चाहिए और वो मिसाल गैर अंबिया से आनी चाहिए। गैर अंबिया से। अगर फकत अंबिया की मिसाल हो तो आज भी लोग बहुत सारे कहते हैं देखे अंबिया वो तो अल्लाह के बरगुज़ीदा मुकर्रब और हिफाजत के हिसार में होते हैं, हम उन जैसे नहीं हैं। ये मिसाल लाजिम थी बातिल के निजाम से टकराने के लिए, जालिमों से नबुर्द आजमा होने के लिए और उनके साथ पंजा आजमा होने के लिए लाजिम था कि ऐसी मिसाल गैर अंबिया से हो जिससे कयामत तक इंसानियत और उम्मत को हौसला मिलता रहे। वो उम्मत को कयामत तक हुर्रियत की राह पर चलाने के लिए अल्लाह ने अपने अमर खास से जो मिसाल इस उम्मत में कायम की वो मिसाल शहादत हुसैन की है। और चूंकि वो पूरे शऊर के साथ, आगही के साथ, खबर व इतला के साथ और यकीन व एतमाद के साथ इस राह पर चल रहे थे, इसलिए हुसैन का एक एक कदम बड़ा मुनफरद है, बड़ा मुनफरद है। मैं अभी दोपहर भी ये साथ ही एक जगह पे गुफ्तगू कर रहा था, जो लोग वहां से आए हैं उनके लिए थोड़ा सा इयादा और आगे का सफर होगा और जो यहाँ के लोग हैं उनका इसके साथ पिछली गुफ्तगू के साथ जोड़ और रब्त कायम होगा, वरना गैप आएगा। याद रखिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी न थे, रसूल न थे, मगर सीरतो किरदारे नबुव्वत और रिसालत की किताब का आखिरी बाब थे। खुद नबी न थे मगर सीरत नबुव्वत और सीरत मुस्तफ़ा की जो किताब है उसका आखिरी बाब थे, ततिम्मा थे, उसकी तकमील का ज़हूर थे और औसाफ़े मुस्तफ़ा का ज़हूर वजूद हुसैन में था। और वो इसलिए कि बहुत सारे अंबिया राह खुदा में शहीद हुए, मैदानों में भी और दरख्तों के अंदर भी आरों से काट दिया गया। अब शहादत एक एजाज है, शहादत एक मनसब है जो बहुत सारे नबियों को मिला। तो आका अलैहिस्सलाम की सीरत सारे अंबिया के सीरत व किरदार की जामे है, यानी जो कुछ सब जगह पर जुदा जुदा दिखाई देता है वो सारे का सारा हुस्न कमाल पर सीरत मुस्तफ़ा में दिखाई देता है। मगर मैंने अर्ज किया वहां वस्फ़ शहादत भी है। अब आका अलैहिस्सलाम के वजूद पर उस वस्फ़ शहादत का ज़हूर मुमकिन न था। क्यों मुमकिन न था? इसलिए कि अगर आका अलैहिस्सलाम की शहादत होती तो शहादत का मतलब ये है किसी दूसरे का वार कारगर हुआ, कोई दूसरा गालिब आया। गालिब शहीद जब शहीद होता है तो मनसब बड़ा है, मगर किसी दूसरे की तदबीर,
किसी दूसरे की ताकत, किसी दूसरे का हमला वो मुअस्सिर होता है और जाहिरन बदन मगलूब होता है बदन, तो ये कमजोरी की अलामत बनता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हबीब तेरे ऊपर कभी कोई गालिब ना आ सकेगा। क्यों? तेरी हिफाजत की जिम्मेदारी मैंने खुद उठाई है, अल्लाह ने उठाई। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। हबीब आपका रब आपको लोगों के शर से, लोगों के जुल्म से और लोगों के हाथों किसी गुजंद पहुंचने से अल्लाह का हाथ बचाएगा। अल्लाह मुहाफिज मुस्तफा है, हुजूर का मुहाफिज। तो अब कोई दूसरा तो गालिब आ नहीं सकता। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बड़े अजीब अजीब और मुहय्यरुल उकूल वाक़यात भी हैं। एक पहलवान था बड़ा, अपने जमाने का रुस्तम था, मिल गया कहीं, आका अलैहिस्सलाम ने उसे भी दावत दीन दी। उसने कहा मैं कैसे मान लूं कि आप सच्चे नबी और रसूल है? हुजूर ने फरमाया तुम कैसे मानोगे, तुम बताओ तुम कैसे मानोगे? उसने कहा आप मेरे साथ कुश्ती कर लें, कुश्ती कर लें, और उस कुश्ती में अगर आप मुझको हरा दें तो मैं मान लूंगा आप सच्चे नबी हैं। अब वो एक प्रोफेशनल रेसलर है, रेसलर जिसका काम ही ये है, वो किसी जानवर की खाल पर खड़ा हो जाता और 4-6 आदमी उसको पकड़कर खींचते, खाल फट जाती, उसके कदमों के नीचे से निकलती नहीं थी। ऐसा उसका वजन, ऐसा उसका जिस्मानी डेल डोल। तो आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तो ऐसा कोई प्रोफेशनल स्टाइल और कोई प्रोफेशनल पोर्शन दिखाई नहीं देता। उसने कहा मेरे साथ कुश्ती कर ले, मैं मान लूंगा अगर आप हरा दें। आका ने फरमाया ठीक है। उसने कहा कब? हुजूर ने फरमाया अभी कर लो, अभी कर लो, उसके लिए कोई तैयारी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। उसने कहा ये तो और अच्छी बात है। उसने कहा आ जाएं। आ गए। आका अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ दिया। जब उसका हाथ हुजूर के हाथ में आया और पंजाए मुस्तफा के हाथ में आया, आका अलैहिस्सलाम ने जो एक ही दफा उसे मरोड़ा, चारों शाने चित जमीन पर पड़ा था और हैरत से तक रहा था ये क्या हुआ। हुजूर ने छोड़ दिया। वो उठा, कहने लगा नहीं वो आपने बड़ी जल्दी जल्दी किया, मुझे समझ नहीं आई है, दोबारा करना चाहता हूं, दोबारा। हुजूर ने फरमाया फिर आ जाओ, फिर आ जाओ। अब उसे क्या खबर किस हाथ और किस बाजू के साथ ताकत आजमाई कर रहा है। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। दूसरी मर्तबा आया, आका ने फिर हाथ में हाथ डाला, फिर गिरा दिया। 3 दफा ऐसा हुआ, 3 दफा। माना नहीं माना, ईमान लाया नहीं लाया, उसका नसीब था। मगर कहने का मकसद यह है कि अल्लाह को कभी गवारा न था कि उसका महबूब किसी एतबार से भी मखलूक में किसी के सामने झुके और मखलूब हो। बल्कि बाज लोगों के लिए ये अजीब बात होगी, मेरे ज़हन में भी आई, वो ये कि आका अलैहिस्सलाम के वजूद अतहर की एक अजीब खासियत थी। कोई छोटे कद का शख्स आता, छोटे कद का, आका उससे भी कुछ बुलंद दिखाई देते, और कोई तवीलुल कामत शख्स आता, हुजूर उससे भी थोड़ा ऊंचा दिखाई देते। जो छोटे कद का होता उसे अपने से इतना तवील न दिखाई देते कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो, और जो तवीलुल कामत आता वो भी हुजूर को कद में भी छोटा ना देखता कि एहसास बरतरी में मुब्तला हो। जिस रब को ये गवारा नहीं कि उसके महबूब का बदन, जिस्म जाहरी एतबार से किसी से छोटा दिखाई दे, उस रब को ये कब गवारा होता कि चाहे शहादत ही सही कोई मुस्तफा पर गालिब आए और हुजूर मगलूब। ये मुमकिन नहीं था। मगर वस्फ़े शहादत और शहादत की फजीलत से महरूम रखना भी रब को गवारा नहीं था। फरमाया हबीब अब ये वस्फ़े शहादत होगा तेरा, इब्तिदा तेरे वजूद से करेंगे, मुकम्मल नहीं करेंगे। कोई ये ना कह सके मैंने हबीब खुदा को शहीद किया, मैं गालिब आया, वो मगलूब हुए। फरमाया हबीब शहादत का सफर शुरू तेरे वजूद से करेंगे, खत्म किसी और पर करेंगे, खत्म किसी और पर करेंगे। और वो जो जिस पर खत्म करेंगे तेरा गैर ना होगा, तेरे वजूद का हिस्सा होगा। कोई उसे तुझसे अलग ना देख सकेगा, कोई तुझसे
अलग न जान सकेगा। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की, जिसने मेरे साथ मोहब्बत की खुदा के साथ मोहब्बत की, और जो खुदा से मोहब्बत करता है अल्लाह उसे जन्नत में ले जाता है। और इसके बरक्स फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मेरे साथ बुग़्ज़ रखा, जिसने मेरे साथ बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ किया, जो अल्लाह से बुग़्ज़ रखता है अल्लाह उसे दोज़ख में डाल देता। याद रखिए कि इमाम हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत ये अकीदत का मामला नहीं है, ये अकीदत का मामला नहीं है, ये अकीदे का मामला है। अहले बैत और हसन हुसैन की मोहब्बत का ताल्लुक अकीदत मंदी से नहीं है, अकीदे से है। अकीदत में चॉइस होता है, अकीदे में सवाबदीद होती, अकीदत में सवाबदीद होती है, अकीदत में ऑप्शनल मैटर होता है, अकीदे में ऑप्शंस नहीं होते, सवाबदीद नहीं होती, चॉइस नहीं होता। ये आपका चॉइस नहीं हो सकता अकीदे के एतबार से कि आप अल्लाह को माने या ना माने। मानेंगे तो अकीदा तौहीद एस्टेब्लिश होगा, नहीं मानेंगे तो नहीं एस्टेब्लिश होगा। जिस तरह हर जुज़्व अकीदा को मानना लाजिम है, इसी तरह हसन और हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम करना जरूरी है। जो रखेगा अकीदा सलामत रहेगा। तो शहादत हुसैन वो आका अलैहिस्सलाम की सीरत का इख्तितामी चैप्टर है, और ये चैप्टर दो चीजों से इबारत है। ये शजात से, शजात और हुर्रियत से, और इस्तिकामत और कुफ्र के मुकाबले में बेखौफी के साथ इबारत है। और मैं तबलीग करना सौखा है, आसान है, जुबान से लफ्ज ही कहने हैं ना, लफ्ज कहने हैं, कोई मान लेगा कोई नहीं मानेगा। जुल्म के निजाम के खिलाफ आवाज उठाना तबलीगों से कहीं मुश्किल है, नमाजों से कहीं मुश्किल है, हज करने से कहीं दुश्वार है, ज़कात से कहीं मुश्किल है, रोजे रखने से कहीं मुश्किल है। जब जुल्म के खिलाफ और उस निजाम के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो उस निजाम के परवुर्दा, उस निजाम के बेनिफिशरीज, उस निजाम से इस्तिफादा करने वाले सारी कुव्वतें, फर्द हो या जमात, उसके खिलाफ यकजा होकर खड़ी हो जाती हैं कि इसकी जुर्रत कैसे हुई। उस आवाज को बुलंद करना या शेवाए अंबिया है या शेवाए हसन और हुसैन है। फरमाया हालात बदलते रहेंगे, ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, नशेबो फराज आते हैं, और कौमों की जिंदगियां इससे इबारत होती हैं। ये कभी ऐसे नहीं होगा कि हमेशा स्मूथली एक राह पर हर कौम चलती रहे। जब उनके अंदर बेअमली आ जाती है, ला ताल्लुकी आ जाती है, तो उरूज पर बैठी हुई कौमें ज़वाल आशना हो जाती हैं। जो मेहनत को अपना शियार बनाती हैं, जोहदे मुसलसल अमल पहम की राह पर चलती हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लोग हों या कौमें, वो ज़वाल से निकलकर उरूज की तरफ गामजन हो जाते हैं। ये चलता रहता है। इसी तरह शैतान और इब्लीस मुसलसल नई से नई मंसूबाबंदी करता है, नई से नई, और नए नए तरीके, नए नए हथकंडे इख्तियार करता है। उसके लिए लाजिम है कि अहले हक भी तमाम तर जराए, तमाम तर सलाहियतें इस्तेमाल करके उसके हथकंडों का रद्द करें और फरोग दीन और इकामत दीन के लिए ऐसी मुनज़्ज़म जद्दोजहद करें कि उसके असरात खत्म हो, हक का झंडा सरबुलंद हो। उसके लिए सबसे पहली शय जो दरकार होती है सलाहियतों के बाद, वो है बेखौफ होना, बेखौफ होना, निडर होना, और जुल्म और जालिम के खौफ से आजाद होना। हुसैन का सबसे बड़ा एहसान इंसानियत पर यह है कि हुसैन ने यजीद से टकरा कर जालिम और जुल्म के निजाम का खौफ ज़हन इंसानियत से उतार दिया। हुसैन तू नहीं रहा,
तेरा घर नहीं रहा, मगर तेरे बाद जालिम का डर नहीं रहा। हुसैन ने इंसानियत को बेखौफ कर दिया। इसलिए जैसे मैंने कहा वो अमाल नमाजें वगैरह आसान हैं, नमाजें आसान हैं। वुजू किया घर में मौसम के मुताबिक ठंडे गर्म पानी से, मस्जिद में आके पंखा एसी लगा के, सर्दियों में हीटर लगा के नमाज पढ़ ली। चूंकि हम सिर्फ नमाज पढ़ने की आदी हैं, ये जुदा बात है। अल्लाह ने कहीं भी कुरान में नमाज पढ़ने का नहीं कहा, उसने नमाज कायम करने का कहा है। वो कॉन्सेप्ट ही मुख्तलिफ है। इकरा सलात कहा ही नहीं कहीं, उसने हर जगह पर अकीमुस सलात कहा, नमाज कायम। मगर वो जानता था लोग यही मफहूम समझेंगे कि इकामत सलात का माना ये है 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ ली जाए। ये उसका सबसे अदना दर्जे पर उस हुक्म की तामील है। इकामत सलात एक पूरा निजाम है मुआशरे का, जिसका माना ये है फकत खुद नहीं गर्दन झुकानी, अल्लाह के सामने खुद तो सरे तस्लीम खम करना है। अकड़ी हुई मुतकब्बिर गर्दनों को पकड़कर अल्लाह के अमर निजाम के सामने झुका देना, इसको इकामत सलात कहते हैं। इसके लिए अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम, चादर ओढ़कर लेटने वाले महबूब अब उठकर खड़े हो जाइए। फअन्जिर, लोगों को डर सुनाएं, लोगों को डर सुनाएं। वह रब्बा का फकब्बिर, और अपने रब की किबरियाई का परचम लहरा दे। लोग खुदा बन बैठे हैं अपने तईं, लोगों की इज्जतों से खेलते हैं, लोगों की गर्दनों पर तख्ते सल्तनत सजाते हैं, लोगों के मुकद्दर के मालिक बन बैठे हैं, और ताकतवर कमजोर को जीने का हक देने को तैयार नहीं। हबीब फकत इसलिए नहीं भेजा कि आप गारे हिरा की तन्हाइयों खलवतों में मुराकबे करें, तहन्नुस करें, इतिकाफ करें या बैठकर तस्बीह करें। नहीं, हमने आपको इसलिए भेजा कि आप उठें, मुआशरे के जालिम ताकतवर लोगों से टकराएं, उनको दावत दें, हिकमत के साथ रब की तरफ बुलाएं, और जो रब के अमर को मानने से इनकार करे और टकराने की रविश इख्तियार करे, हबीब उन अकड़ी हुई मुतकब्बिर गर्दनों को पकड़कर झुकाना, उन ताकतवर हाथों को मरोड़ना, यह भी दीन की बुनियादी जिम्मेदारी है। फराईन वक्त से और यजीदान जमाना से टकराना, यह मकसूद बेसत अंबिया है, और खासकर मकसूद बेसत मुस्तफ़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की हजारों शानें कुरान मजीद में बयान की। मकसद बेसत एक से जायद मुकामात पर फकत एक बयान किया। अहले इल्म बैठे हैं, साहिबान मुताला और तहकीक बैठे हैं, कुल तारीख इस्लाम में अहले इल्म इस पर मुत्तफिक हैं कि आका अलैहिस्सलाम को भेजे जाने का मकसद बेसत का फकत एक था। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह, इसलिए हिदायत और दीन हक देकर भेजा कि इस दिए गए उलूही निजाम हिदायत को सारे बाकी खुद साख्ता इंसानी निजामों पर गालिब कर दिया जाए, इसका परचम सरबलंद हो जाए। इस्लाम फकत मिस्कीनी का नाम नहीं है। इस्लाम और गुलामी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, इस्लाम और बेबसी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, दीन और मोहताजी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, दीन और मुफलिसी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, इस्लाम और महकूमी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये दो मुतज़ाद तसव्वुरात हैं। जहां दीन होगा, जहां इस्लाम होगा, गुलामी नहीं होगी। इस्लाम हर नौए गुलामी के लिए मौत का पैगाम है। इस्लाम
याद रखिए, इस्लाम मुफलसी का नाम नहीं है, इस्लाम बेबसी का नाम नहीं है, इस्लाम गुलामी का नाम नहीं है। ये बदकिस्मती से हम जिस दौर में जी रहे हैं, हम जिस दौर में, इसमें गुज़श्ता 1.5, 2, 2.5 सदियों से हमने दीन के तसव्वुरात को बदल लिया है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, जो कभी नाखूब था बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाते हैं कौमों के ज़मीर बदल गए। हमने दीनदारी 2 चीजों का नाम रख लिया है, या हुलियों का, वज़ाकता का नाम दीनदारी है, या चंद इबादात और चंद आमाल के बजा लाने का नाम दीनदारी है। और बाज लोग तो इसमें इस हद तक चले गए, मैं माफी चाहता हूं अगर किसी को यह जुमला अच्छा न लगे, हमने पूरी दीनदारी 2 किनारों, 2 हदों के अंदर बंद कर दी है, दाढ़ी की लंबाई और पांचे की ऊंचाई। इसके अंदर सारा दीन बंद कर दिया है। किसी की दीनदारी को परखना है तो फीता लेकर दाढ़ी नाप लो। माज़अल्लाह, मैं दाढ़ी की तज़हीक नहीं कर रहा, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है, शायर मुस्तफ़ा में से है। मगर जो बात करना चाहता हूं, हमने दीन को हुलियों के साथ जोड़ दिया। दीन हुलियों का नाम नहीं है, उसूलों का नाम है। दीन फकत झुकते रहने का नाम नहीं है। मुतकब्बिर के साथ, ज्यादा तकब्बुर के साथ मिलना तालीम मुस्तफा। फिरौनों के साथ मिलो तो गर्दन तो कुजा, निगाह भी मत झुकाओ, आंखों में आंखें डालकर बात करो। हाथ मिलाओ, वो अगर 4 उंगलियां करता है, तुम 2 आधी उंगलियां करो। उसके साथ जुर्रत से मिलो। आपने समझा दीन खाली महकूमी मिस्कीनी का नाम है। इसको भी अल्लामा इकबाल ने डिस्कस किया। फरमाया, हिंद में मुल्ला को जो है सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। वो कोई अंग्रेज डीसी था, पहली मर्तबा आया, पहली मर्तबा कहीं गुजरते हुए अजान सुनी, अजान। उसने कहा, ये क्या आवाज है? उन्होंने कहा, ये अजान हो रही है। उसने कहा, अजान क्या होता है? उन्होंने कहा, ये मुसलमान अपनी इबादत के लिए बुलाते हैं। अच्छा, दूसरों को? हाँ। फिर क्या होता है? ये इस जगह जमा हो जाते हैं, वो चौक जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। फिर क्या करते हैं? उनका अपनी इबादत करते हैं, तस्बीह करते हैं, जो भी सजदा करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। उसने कहा, बैठकर कोई सोच विचार, कोई हिकमत अमली, कोई आगे का मंसूब, कोई ऐसी बात तो नहीं। उसने कहा, कितनी दफा पढ़ते हैं? कितनी नमाजें? 5। उसने कहा, ज्यादा नहीं पढ़ सकते, ताकि इनको इसी में उलझा दो, ये समझे दीन फकत झुकते रहने का नाम है। और मैं सजेस्ट करूंगा, और मैं करता हूं सारी जिंदगी, हमारी बदकिस्मती न कुरान पढ़ते हैं, और लैंग्वेज प्रॉब्लम बाज लोग समझते हैं, तो कलामे इकबाल ही पढ़ा होता, इकबाल कोई पढ़ा होता, न वो पढ़ा न ये पढ़ा। और कलामे इकबाल में से भी अगर और कुछ ना पढ़ सकें, इस मुहर्रम में एक नज्म जरूर पढ़ लें, और उसका उन्वान है इबलीस की मजलिस शूरा। इबलीस की मजलिस, प्याम मशरक के फारसी मजमूए में, ये उर्दू कलाम है, उर्दू। उसमें अल्लामा इकबाल ने बताया कि इबलीस अपने लोगों को 2 चीजें सजेस्ट कर रहा है इस उम्मत को दायमन महकूम रखने के लिए, गुलाम बनाए रखने के लिए। और वो 2 चीजें क्या हैं? एक, उसने कहा, बेहतर है ये इलाहियात में उलझा रहे। ये जो मोमिन, ये जो कलमा पढ़ने वाला, बेहतर है ये इलाहियात में उलझा रहे। इलाहियात का माना ये है कि कुरान मजीद में मुहकमात भी हैं, मुतशाबिहात। ये मुतशाबिहात में उलझा रहे, ये इसमें सोचता रहे कि वो जो पुलसरात है, जो बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, तो फिर गुजरेंगे कैसे? उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये उसमें उलझे रहें इसमें। और इसी तरह बहुत सारी चीजें, वो ऊंट सवार सुई के नाके से कैसे गुजरेगा, वो सुई कैसी होगी, उसका कितना सुराख होगा, कैसे गुजरे, ये इसमें उलझा रहे। बेहतर है ये इलाहियात में उलझा रहे, किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे, ये तावीलें करता रहे, ये फलसफियाना बहसों और मुशगाफियों में उलझा रहे। ये एक उसने गुर बताया।
अपने चेलों चांटों को, और दूसरा बताया उसने कहा ये बहुत आम है और बाज लोग इसको समझ नहीं पाते। उसने कहा कि ऐसा करो, मस्त रखो जिक्रो फिक्रे सुबह गाही में इसे। इसको हम सबसे बड़ी दीनदारी और अल्लाह वाला होना समझते हैं। मस्त रखो जिक्रो फिक्रे सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाजे खानकाही में से। ये दुनिया को जहाने बेसबात समझकर इससे लाताल्लुक हो जाए, निजाम दुनिया से दूर हो जाए और कहे हमारा दुनियादारी से क्या ताल्लुक। कोई दीन का ऐसा तसव्वुर मुस्तफा ने नहीं दिया जो दुनियादारी से जुड़ा। दीन सबसे बड़ा दुनियादारी का मुअल्लिम है। वो तुम्हें बच्चे की तरबियत से लेकर मुआशरे की तहजीब तक सब कुछ सिखाता है। वो जो जुर्रत है दीन के अंदर, वो तसव्वुर ही बदल गए, तसव्वुर बदल गए। आप चले जाएं किसी माहौल, किसी मोहल्ले में चले जाएं और किसी से पूछें कि आपके इलाके मोहल्ले का सबसे दीनदार शख्स कौन है, सबसे बड़ा, जाहिर है हर शख्स कोई ना कोई नाम लेगा, फलां। आप उससे पूछें क्यों, आपके नजर में वो क्यों ज्यादा दीनदार है, वो कहेगा इसलिए कि वो 5 वक्त की बाजमात नमाज पढ़ता है, इसलिए कि वो कभी कभी तहज्जुद भी या रोज तहज्जुद भी पढ़ता है, तस्बीह भी करता है, वो उसने हज भी किए हुए हैं। और कोई ऐसे भी होंगे जो हर साल ही हज करने चले जाते हैं, साल में 4 उम्रे कर लेते हैं। ये सारा दीनदारी का तसव्वुर है। उसका मुआशरती रवैया कैसा है, लोगों के साथ उसका सलूक कैसा है, उसके मुताल्लिकीन के साथ उसका मामला कैसा है। हज करने हर साल चला जाता है, रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों से लेकर इर्द गिर्द सैकड़ों लोग भूख से मर रहे हों, परवाह नहीं करता। गरीब किसी महरूम के सर पर दस्ते शफकत नहीं रखता, किसी की जरूरत पूरी नहीं करता, किसी मजलूम के साथ उठकर उसका हक दिलाने के लिए जिद्दोजहद नहीं करता। अपनी नमाजों में मस्त है, अपने हज उम्रों में मस्त है। अरे वहां जाते हो हज करने, काबे में तवाफ करते हो, चक्कर लगाते हो, तुम्हें काबा नजर आता है। अल्लाह के बंदों की जरूरतें पूरी करने और उनके हुकूक को दिलाने की जिद्दोजहद करके देखो, वहां काबा नजर आता है, यहां काबे वाला नजर आएगा। ये जो जिद्दोजहद है हुकूक इंसानियत की बहाली की, मजलूम की मदद की, मजबूर की दादरसी की, ये शेवाए अंबिया और मकसूद दीन है। आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब हुकूक इंसानी सल्ब किए जाने लगे, मुआशरती सतह पर अखलाक और किरदार का जनाजा निकाला जाने लगा, अकदार दीन पामाल होने लगी, चेहरा दीन मस्क किया जाने लगा, हलाल और हराम की सारी हदें खत्म की जाने लगी और करीब था कि दीन मुस्तफा वो मिट जाता अमल के एतबार से जैसे पहले दीन मिटे। तो लोगों बहुत सारों ने आफियत की, रुखसत की राह चुनी। हुसैन राह अजीमत पर इस तरह उठा, बड़ा, यजीद से टकराया, यजीदियत से टकराया कि फिर तारीख गवाह है कि घोड़े तो दौड़े, लाशाए शब्बीर पर तारीख ने यजीद को पामाल कर दिया, यजीदियत को बर्बाद कर दिया, यजीदियत को जलील और रुसवा कर दिया और यजीदियत को कयामत तक मुस्तहिक के लानत बना दिया। ये किरदार हुसैनी है। बस आखिरी 2 बातें हैं, आखिरी 2 बातें, उससे इम्तियाज हुसैनियत समझ आ जाएगा। हमारी दीनदारी ये है, हम सुबह शाम जो खुदा जाने जो भी अमाल है, मैं कोई उस पर उन्वान नहीं कायम करता, किसी को बुरा ना लगे, मगर हम जितने अमाल करते हैं एक ही हवस है, इतना सवाब मिल जाए,
इतना अजर मिल जाए। बोली ऐसा है, यानी कैलकुलेशंस की हुई हैं, कैलकुलेशंस, ये पढ़ो इतना अजर, ये पढ़ो इतना सवाब, ये पढ़ो ये मिलेगा, ये पढ़ो ये मिलेगा। ये वो तब दीन में उसका बयान भी है, मैं इनकार नहीं कर रहा, मगर हम उसकी हिकमत को नहीं समझते। याद रखिए, दीन का हुक्म क्या है किसी भी मामले में, ये बहुत सारे लोग जानते हैं, मगर दीन का वो हुक्म क्यों है ये कोई कोई जानता है, ये कोई कोई जानता है। वो जो ये जानते हो वो मुजद्दिद अल-फिसानी होते हैं, जो ये जानते हो वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी होते हैं, जिन पर अल्लाह पर्दे उठाकर ये नूर बसीरत अता कर दे। वो अबू हनीफा होते हैं, वो अहमद बिन हंबल होते हैं, वो इमाम शाफी होते हैं, वो इमाम मालिक होते हैं, जिन पर अल्लाह ये पर्दे उठा देता है। वो मुजद्दिद वक्त होता है, वो अपने काफिलाए उम्मत को मुखालफत की, रास्ते की रुकावटों की परवाह किए बगैर दुरुस्त समत जो अल्लाह के अता करदा नूर बसीरत से देख रहा होता है उस तरफ रहनुमाई करता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। और इस आखिरी शेर को समझिए, फितनाए मिल्लत बेजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे, जो बादशाहों के दरवाजे पर झुकाए, जो टके टके के लिए दुम हिलाता फिरे और कुत्तों की तरह साहिबान सरवत हो या अहले इक्तिदार और सल्तनत उनके दरवाजों के चक्कर लगाए। ना उसकी दाढ़ी को देखना, ना उसके हुलिये को देखना, ना उसकी तस्बीह को देखना, ना जुब्बा और दस्तार को देखना। उसकी इमामत फितना है। अगर जानना चाहो कि तुम्हारे जमाने का इमाम बरहक कौन है तो देखो, ढूंढो जिसके दरवाजे पर वक्त के साहिबान सरवत खड़े हो, वो मिलना, हाथ मिलाना पसंद न करता हो और कहे कि ये तो एक मुआशरे का साहिब सरवत है, जमाने की सारी दौलत लाकर मेरे कदमों में ढेर कर दो, मेरा जूता नहीं खरीदा जा सकता। जहां ये किरदार नजर आए उसे इमाम वक्त बनाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसके किरदार को देखो, जिसकी सीरत को देखो, जमाने के सारे अहले इक्तिदार और सल्तनत, अहले जबर, वसाइल, इख्तियारात के मालिक सामने खड़े हो और वो फकीर मुस्तफा बज़ाहिर असबाब वसाइल उसके पास नहीं है, मगर एतमाद का आलम ये हो कि सामने मौत को आता देखकर जिसके चेहरे पर खौफ की लकीर नजर ना आए और जो अपने मानने वालों को खौफ से बेनियाज कर दे और इस फैज हुसैनी का अमीन व अलंबरदार हो। अरे यजीदों से डरना कैसा, उधर एक यजीद है, लाख भी हो हमारे साथ खुदा है। ये शऊर, ये जुर्रत, ये हुर्रियत, ये बेखौफी हुसैन की अता करदा, हुसैन की अता करदा। जहां जहां दुनिया में आवाज हुर्रियत उठेगी, सदाए आजादी बुलंद होगी, जालिम से टकराने का जहां कदम उठाया जाएगा, ये सदका होगा सैयदना इमाम हुसैन और शहादत करबला। आपने वो साउथ अफ्रीका का जो वो लीडर था, क्या नाम, नेल्सन मंडेला, आप पढ़े उसकी आप बीती सवाने। उसने तवील अरसा जेल में गुजारा है, कैद तन्हाई में। वो कमोबेश कुछ 27 साल। वो कहता है जब बड़ा वक्त गुजर गया
तो मैं सोचने लगा कि ये तो सारा कुछ खत्म होता चला जा रहा है, कुछ नतीजा नहीं दिखाई दे रहा, तो क्यों ना इनके साथ कुछ बात की जाए, कोई गिव एंड टेक, थोड़ा ये पीछे हटें, थोड़ा मैं हटूं, अपने अपनी बात कहीं पर कंप्रोमाइज करूं। ये जेल के कैद तन्हाई के जमाने असीरी की बात कर रहा। तो मैंने चाहा कि चलो कोई बात करते हैं। उसके लिए मैं जहन बनाने लगा, ये मेरे मुतालबे तकाजे हैं, किन किन को छोड़ सकता हूं, मैं उस पर गौर कर रहा था, और किस किस पर नहीं मैंने सर झुकाना, कंप्रोमाइज नहीं करना, ये मैं सोच रहा था। अचानक एक दिन यही सोचते सोचते मेरा ध्यान करबला की तरफ चला गया, मेरी सोच हुसैन की तरफ चली गई। और जब उधर गई तो मैंने देखा कि हुसैन ने अपने कुल काफिले, अपने अहले खानदान, अपने अहिब्बा, अपने आवान व अंसार, अपने अहबाब में से कुछ भी ना बाकी बचा था, तब भी कंप्रोमाइज नहीं किया था, तब भी कंप्रोमाइज नहीं किया, अपनी शहादत दे दी। हुसैन ने अपनी आंखों से, आप आमतौर पर तो सुनते और कहते हैं ना 72 तन शहीद हुए, 72 तन, ये 72 तन सिर्फ अहले बैत और उनके खुदाम के थे। मैदान करबला की कुल शहादतें 146 या प्लस माइनस 150 के करीब शहादतें। तसव्वुर कीजिए, जिस शख्स ने अपने जानिसारों को, अपने साथ मोहब्बत करने वालों में 146 जिंदा लोगों को शहीद होकर मैयत में बदलते देखा हो, फिर भी चट्टान की तरह जमकर खड़ा हो, उसके हौसले का आलम क्या होगा। हर शहादत के साथ हुसैन की इस्तिकामत में और मजबूती आती जाती। वो कहता है, जब मेरा ध्यान हुसैन की तरफ गया, लुटा सब कुछ दिया, मगर अपने मुतालबे और मुवक्कफ में बाल बराबर लचक आने न दी। वो कहता है, जब ये ख्याल आया, मैं जमकर डट कर खड़ा हो गया, मेरा तो गया ही कुछ नहीं, हुसैन का सब कुछ गया, हुसैन तब नहीं झुका था। तो वो कहता है, ख्याल हुसैन ने मुझे तकवीयत दी। इसलिए किसी ने कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो अर्ज ये कर रहा था, हम सवाबों के चक्कर में हैं, ये कर लो इतना सवाब, ये कर लो इतनी नेकियां, ये कर लो इतना अजर, ये जन्नत में इतनी नहरें, इतने फल, इतने दरख्त, हूरो कसूर, इसी गिनती में मुल्ला की सारी जिंदगी इसी चक्कर में गुजर जाती, गिनतियों से बाहर नहीं निकलता। हुसैन ने आपको जिंदगी का हकीकी तसव्वुर दिया, दीन का हकीकी तसव्वुर दिया। उसने कहा, किन गिनतियों में पड़े हो, आओ तुम्हें बताऊं असल हकीकत जिंदगी। 50,000 गुना अज्र वो मस्जिद नबवी में पड़ा है। हुसैन ये जा रहा है। फिर यार लोगों में से किसी ने कहा, नहीं नहीं, वो मदीना इसलिए छोड़ा था कि हज करने जा रहा है। हुसैन ने कहा, आओ तुम्हें बताऊं, वो लाख गुना अजर सहने काबा का और हज वो पड़ा है। हुसैन ये करबला जा रहा है। 8 जिलहज, तारीख याद रखिए, 8 जिलहज, जब शर्क व गर्ब से आए हुए कलमा गो हज करने और तवाफ काबा की तैयारी कर रहे थे, हुसैन ने अपने हज को उम्रे से बदला, इहराम उतारा और उस करबला की तरफ चल पड़ा जहां 2 गुना अजर की भी मुझे कोई रवायत नहीं मिली। लाख गुना अजर, हज की फजीलत, सब कुछ छोड़कर हुसैन जा रहा है, और जिधर जा रहा है उधर 2 गुना अजर की भी कोई रिवायत मुझे नहीं मिली। मुताला मेरा नहीं है, बस सुन सुना के काम चल रहा है। मैंने सारी जिंदगी सुना भी नहीं है कहीं से, किसी से, किसी के इल्म में मुझे बताओ, मैं अपनी बात तब्दील कर लूंगा। मगर हुसैन ने बताया, तुम अजर सवाब के चक्कर में पड़े हो, तुम्हें मुबारक हो। आशिक लोग, राह हुर्रियत के मुसाफिर लोग, वो सवाबों के चक्कर में नहीं होते, वो यार की मर्जी और रजा के तालिब होते हैं। अगर यार उधर जाने में राजी हो काबे की तरफ, तो वो काबे जाते हैं, और यार अगर काबा छुड़ाने और करबला बसाने में राजी हो, वो खुशी खुशी काबा छोड़ते हैं, करबला बसाते हैं।
हुसैन अलामत हुर्रियत है, हुसैन मस्दरे जज्बा शजात है इस उम्मत के लिए। सो जिधर हुसैन गया, रिवायत में कोई अजर सवाब की बात नहीं है, मगर फिर रब ने क्या सिला दिया? रब ने फरमाया जो मेरे साथ ऐसा मामला करता है फिर मेरा भी उसके साथ मामला मुख्तलिफ होता है। आइए वो देखिए इख्तिताम पर, मेरी और आपकी नमाजें, हम अजर सवाब की गिनतियों वाले लोग, तालिबीन जन्नत लोग, तालिबीन नेमत लोग, हम इसी चक्कर में रहते हैं। हमारी नमाजें, इबादतें, सजदे मुकाम से फजीलत पाते हैं, मुकाम से। आसान अभी समझ आ जाएगी बात। आप घर में नमाज पढ़ें, बोलिए कोई अजर सवाब तो है ना, नेकी का काम है, अल्लाह की इताअत और बंदगी है। आपने नमाज घर में पढ़ी, उसका भी कोई सवाब था, मगर आपने वही नमाज जाके मस्जिद में पढ़ ली, बोलिए सवाब बराबर रहा? बोलिए ना। नारा वारा आपकी अपनी मर्जी होती है। मैंने 35 साल में कभी किसी एक मजलिस में इन तीनों में से कोई बात नहीं की कि नारा लगा दो, हाथ उठा दो, ऊंचा सुभान अल्लाह कह दो, ये मैंने कभी नहीं किया। ये जिनके धंधे हैं उन्हीं को मुबारक हो, हमारा ये मामला नहीं है। हम तो कहते हैं सौदा आप तक पहुंचा जाएं, रखना ना रखना फिर आपकी मर्जी। हम फतवा भी नहीं देते, हम झगड़ा भी नहीं करते कि मैं सौदा लाया हूं, लिया क्यों नहीं, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। खुद फतवे लगाते नहीं है, कोई लगाए तो डरते भी नहीं है, हमें परवाह नहीं। साइयों ने इतना बेखौफ कर दिया है, उधर के यजीदों से भी और दीन के ठेकेदारों से भी बेनियाज कर दिया है। ना फतवों से डरते हैं, खुदा का शुक्र है वो कायम रखे तौफीक, हमारा कमाल नहीं है। ना फतवों से डरते हैं, ना मरने से डरते हैं। मरना तो है एक दिन, मगर जो उसकी राह में मारे जाएं फिर उनके लिए अल्लाह की बारगाह से खास इनाम है, खास इनाम। अर्ज कर रहा था कि घर में नमाज पढ़ी और फिर दूसरी नमाज मस्जिद में पढ़ी, बोलिए सवाब बराबर होता है? बदल गया ना। अच्छा, आपने अपने मोहल्ले की छोटी मस्जिद में नमाज पढ़ी एक, फिर जामे मस्जिद में जाकर जुमे की नमाज पढ़ ली, सवाब बराबर रहा? बदल गया ना। मैं शॉर्ट कर देता हूं, आपने अपने इलाके मोहल्ले की किसी बड़ी अच्छी खूबसूरत मस्जिद में नमाज पढ़ी, दूसरी नमाज मस्जिद अक़सा में पढ़ी, बोलिए सवाब बराबर होगा? ये मैं आका की हदीस की रोशनी में बात आपको समझा रहा हूं। अच्छा, आपने एक नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ी, एक मस्जिद अक़सा में पढ़कर आए, दूसरी मस्जिद नबवी में पढ़ी, उतनी मुशक्कत, उतनी मेहनत, वही नमाज, वही कलिमात, बोलिए सवाब बराबर है? नहीं, बदल गया ना। आपने एक नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ी, अगली नमाज बैतुल्लाह में काबे में जाकर पढ़ी, बोलिए सवाब बराबर है? नहीं, बदल गया ना। मुकाम के बदलने से आपकी इबादत, नमाज, सजदे का अजर और उसका सवाब बदल गया। हुसैन इन चीजों का रसिया और इन चीजों का तालिब नहीं था। हमारी नमाजें, इबादतें मुकाम से फजीलत पाती हैं। हुसैन की नमाज और सजदे ने मुकाम से फजीलत नहीं पाई, बल्कि मुकाम ने हुसैन के सजदे से फजीलत पाई है। करबला सजदाए शब्बीरी से पहले तारीख की तारीकियों में गुम थी, कोई करबला को जानता ना था। ये एक सजदाए शब्बीरी था, ये नमाज़े हुसैन थी जिसने करबला को रश के सहने काबा बना दिया। हुसैन ने वो सजदा किया जो हरम के अजल से अबद तक किए जाने वाले सारे सजदों के माथे का झूमर हो गया। हुसैन ने वो नमाजें पढ़ी जो अव्वल से आखिर तक कुल कायनात इबादत की आबरू बन गया है। हुसैन, तुझे लाखों सलाम, तूने हकीकत सलात भी समझाई, हकीकत सजदा भी समझाया। हम सजदे कर कर के, गिन गिन के, माथे घसा घसा के मेहराबे बनाते नहीं थकते। वो पीर नसीर साहब के अल्फाज कहूं तो शायद बहुत सारे लोग तप उठें, इसलिए नहीं जाता उधर, मगर वो किसी ने कहा दागे सुजूद तेरी पेशानी पे बना तो क्या,
ये माथे घसा घसा के वो निशान पड़ जाते हैं, उस पर इतराते फिरते हैं, हम दिखाते हैं। मेहराब का माना ये नहीं होता माथा काला हो जाए। मेहराब का माना ये होता है माथे से नूर का धारा बह निकले, माथे से जुर्रत और हुर्रियत का चश्मा बह निकले। ये माना है मेहराब पेशानी का। दागे सुजूद तेरी पेशानी पे बना तो क्या, कोई ऐसा सजदा कर जमीन पे निशान रहे। हुसैन ने वो सजदा किया जो कायनात में अब तक कुल कायनात सजदा के माथे की आबरू जीनत और झूमर बन गया। और बस इस पर खत्म कर रहा हूं। मुझे कल आते हुए हमारे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे 2 शेर लिख कर दिए, मुझे बड़ा सुरूर आया और मैं इसको कभी कभी गुनगुनाता हूं, कभी कभी पढ़ता हूं अपने ज़ौक़ के लिए। ये है हुसैन का काम और ये है हुसैन का फैज। अगर कोई देखे, वो कहते हैं ज़ेरे पेशानी, ज़ेरे पेशानी, पेशानी के नीचे, माथे के नीचे ज़ेरे पेशानी बुलंदी बिछ गई अफलाक की। आसमानों की बुलंदी पेशानी के नीचे बिछ गई। एक सजदा तेरे सर को कितना ऊंचा कर गया। आसमानों की बुलंदी नीचे झुक गई। और ये है हासिल कलाम। तेरा सर नेज़े पे कब था, ये मियां काशिफ साहब की नजर कर रहा हूं। तेरा सर, हुसैन मुखातब हैं, तेरा सर नेज़े पे कब था, सवा नेज़े पर था। हुसैन तेरा सर नेज़े पे कब था, सवा नेज़े पर था। तू यजीदों के लिए एक हश्र बर्पा कर गया। करबला हश्र था यजीदों के लिए और यजीदियत के लिए। सो जो हुसैन का नाम लेते हैं और हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हैं, इससे मुराद कोई मसलक नहीं है, कोई मत्तबा फिक्र नहीं है, कोई तबका जिंदगी नहीं है। हुसैन न किसी मसलक का है, हुसैन न किसी दीनो मजहब का है, हुसैन इंसानियत का है। हुसैन काफिला सालार हुर्रियत है। सो जो हुसैन का नाम लेते हैं उनके अंदर कम से कम जालिम और निजाम जुल्म का डर नहीं होना चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए। और जो आपको बाजू पकड़कर इस राह पर, बेखौफी की राह पर लेकर चले और नजर आए। मैंने पूरी गुफ्तगू और खिताब में कोई नाम नहीं लिया, कोई नाम नहीं लिया। मैं आपके इंतिखाब को आपकी फहमो फरासत पे छोड़ रहा हूं, आपकी फहमो फरासत पर, आपके शऊर पर, आपके जज्बा ईमानी पर छोड़ता हूं। याद रखिए कि ईमान अज़रुए हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरे फितन में सिर्फ 2 सूरतों में बचेगा, 2 सूरतों में। एक उसका बचेगा जो जालिम और जुल्म के साथ टकराए और जिद्दोजहद करे और इकामत दीन का परचम सरबुलंद करने के लिए सरधड़ की बाजी लगाए, ये आला दर्जा है। या उसका ईमान बचेगा, या आबादियों को, रौनकों को, शहरों को छोड़कर जो जंगलों बेयाबानों में चला जाए और कोई बकरियां पाले तन्हा और रहबानियत की जिंदगी इख्तियार कर ले, अल्लाह अल्लाह करे, या उसका ईमान बचेगा अदना दर्जे पर, अदना। तीसरा कोई रास्ता नहीं है कि रहना भी यहां यजीदों के साथ कंप्रोमाइज भी करना, उनके निजाम जुल्म का दस्तोबाजू भी बनना, उनके साथ मुसाफा भी करना और फिर हुसैन की मोहब्बत का दम भी भरना। शायद इससे बढ़कर अपने साथ धोखा क्या हो, धोखा क्यों। तू शर के साथ नहीं तो सिपाही खैर में आ, तू शर के साथ नहीं तो सिपाही खैर में आ, कि राह फरार की बैन सफैन कोई नहीं, दोनों सफों के दरमियान फरार का रास्ता कोई नहीं। हुर की तरह या तो शऊर आ गया है तो सिपाही खैर में आ जाओ, खैर में आ जाओ, भलाई होगी,
मरना होता है, हर किसी ने मरना। अंबिया गए, हक का रास्ता है, अंबिया गए, मुस्तफ़ा ज़ाहिर हयात से पर्दा कर गए, रहना किसी ने नहीं है। देखना ये होता है जाने वाला जाता किस शान के साथ है, किस शान के साथ, वो हुसैन ने सिखाया। इस पर खत्म कर रहा हूं। किसी ने कहा कि इस्लाम के दामन में दो ही तो चीजें हैं, इस्लाम के दामन में दो ही तो चीजें हैं, एक सजदाए शब्बीरी, एक ज़रबे यदुल्लाही। या खैबर उखाड़ दो या यजीद की सांसें उखाड़ दो, बस यही दो चीजें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें फिक्र हुसैनी अता फरमाए और जज्बा हुर्रियत से आशना करे और इस फिक्र को मुआशरे में कबूलियत आमा अता फरमाए। और आप सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुसैन की निस्बत का हामिल व अमीन बना दे और मुआशरे में हक और इकामत दीन की जिद्दोजहद का हर एक को सिपाही और मुजाहिद बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब पर फजल फरमाए। आप सब का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।